गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि हमने अपना सेकंड चैप्टर हॉर्नबिल का जो है वो स्टार्ट किया था। तो चैप्टर नेम था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो बड़ा ही अच्छा चैप्टर है कि कैसे जो है एक फैमिली जो है हस्बैंड और वाइफ जो है 16 साल के ये बोल सकते हैं कि अपने स्किल्स को जो है वो शार्पन करते रहे 16 साल तक, और शार्पन करने के बाद जो है वो राउंड द वर्ल्ड के लिए निकलते हैं, वॉयज के लिए निकलते हैं, जो कि कैप्टन जेम्स कुक ने जो है 200 साल पहले किया था। तो हमने कि कैसे कितना ज़्यादा उनको जो है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, कैसे वो जो है ऑथर जो है मतलब कि जो मेन पार्ट है, इस करैक्टर है इस चैप्टर का, तो कैसे जो है जैसे तैसे करके अपनी जान पर खेलकर जो है वो आगे बढ़ता है। और उनका जो बोट था वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, और फिर अपनी बेटी के कट्स में देखता है, इंजरीज देखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो बड़ी उसकी बेटी बड़ी ही अच्छी बोलती है, बड़ी अच्छी बात बोली उसने कि आई डोंट वांट टू वरी यू सॉरी व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि मैं आपको टेंशन में नहीं डालना चाहती थी कि जब तुम सब आप हमें बचाने में लगे हो। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हुआ था, ठीक है। तो पेज नंबर 15, तो लास्ट पैराग्राफ, लेट्स स्टार्ट। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो जनवरी 3 तक कहते इतना इनकी पंप्स के साथ हम पानी बाहर निकाल चुके थे कि 2-2 घंटे की शिफ्ट्स के साथ हम रोटेशन के साथ जो है वो हम पानी निकालने लगे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the to the keel. तो कहते कि हम रोटेशन में तो पानी निकाल रहे थे, लेकिन कहीं पर पानी जो था वो कहीं पर तो ऐसी लीकेज थी वाटर लाइन की, जो हाँ उससे पानी जो था वो आ रहा था। तो कहते मैंने चेक किया, और चेक करने पर मुझे पता लगा कि बोट का जो मेन रिब फ्रेम है वो जो है बहुत ही बुरी तरह से जो था वो टूट चुका था। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। तो अब जो था कहते कि दूसरी तरफ तो ये भी था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था ऐसा कि जिससे हम होल्ड कर सके उस पूरे सेक्शन को, स्टारबोर्ड को। जस्ट हमारे पास कबर्ड्स के कुछ पार्टीशंस थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस वी द वेव हिट। तो 15 घंटे हो चुके थे जब से हमें बोट को जो है उस लहर ने हिट किया था, और हमें 15 घंटे हो गए थे सर्वाइव किए हुए। बट वे वॉकर वुडंट हैड होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वे वॉकर की अब ये हालत नहीं थी कि वो हमें जो है ऑस्ट्रेलिया तक लेकर जा सके। आई चेकड आउट आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। तो फिर मैं चार्ट्स देखता हूँ, कैलकुलेशंस करता हूँ, और फिर मैं पूरे नतीजे पर पहुँचता हूँ कि यहाँ कहीं पर जो है कुछ 100 किलोमीटर्स के अराउंड जो है ईस्ट की तरफ 2 छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। वन ऑफ देम आइल आर्मस्ट्रम विच वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। तो उनमें से एक जो है आइल आर्मस्टरडम है, जो कि फ्रांस का साइंटिफिक बेस है। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन वास्ट ओशन। तो हमारा सिर्फ एक ही आशा थी, हमारी एक ही इच्छा थी कि इस विशाल वास्ट ओशन में पिन प्रिक्स मतलब सुई के नोक के बराबर, जो पिन टॉप होता है ना, तो उसके बराबर के मतलब इतना बड़ा ओशन है, और उसके पिन की जितने की पिन की जो टॉप है, टिप है, उसके बराबर का जो हमने इस समुद्र में जो है हमने आइलैंड्स ढूंढने हैं। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। और जैसे कि कहते हैं कि जब तक हवा हमारा साथ नहीं दे, समुद्र हमारा साथ दे, हमें जो है वो चलते जाना है, जबकि हमारे चांसेस जो है बहुत ही कम है। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। तो जो हमारा जो मेन था इंजन, वो जो है पानी की लहर के साथ जो है वो काम नहीं कर रहा था।
On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. तो कहते कि जनवरी 4 36 घंटे हमें पानी को कंटिन्यू हमने पंप किया और अब हमारी बोट में जो है कुछ ही सेंटीमीटर तक पानी था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. तो अब हमें बस उस पानी के साथ ही अपनी स्पीड बनानी थी, जो पानी अंदर आ रहा है उसको फटाफट बाहर निकालें. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. तो अब हमने अपने मेन मास्ट पर कोई सेल भी जो है, कोई जिप भी जो है वो नहीं लगा पाए थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. तो इतना ज़्यादा यानी कि प्रेशर हो चुका था कि जो डैमेज सेक्शन था वो एकदम से हम बोल सकते हैं कि वो अलग ही हो चुका था. सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. तो मैंने स्टॉर्म जिप को जो है उसको हॉस्ट करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं उस तरफ निकलता हूँ जहाँ पर मैंने सोचा था कि मेरा आइलैंड्स जो हमें 2 हैं वो मिलेंगे. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. तो मैरी को फिर वहीं पर मिलता है कि कॉर्नड बीफ था, मतलब गाय का मांस जो था वो मिलता है और साथ में क्रैकर बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं. तो कहते हैं 2 दिन के बाद हमारा पहला खाना ये था, मतलब 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था. बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि हमारी जो रिलैक्सेशन थी थोड़ी देर की ही थी. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. तो 4 बजे शाम के कहते फिर से काले बादल घिरने शुरू हो गए हमारे पीछे. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक विंड वॉज बैक 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर. तो 1 घंटे के अंदर ही जो है हवा की स्पीड जो है वो 40 नॉटिकल माइल्स हो गई और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्र भी जो है वो ऊंचा उठना लगा, ऊंचा जो है उठने लगा, मतलब कि लहरें बनने लगी. द वेदर कंटिन्यूड टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट. तो सारी रात मौसम ख़राब होता गया. एंड बाय डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. और January 5 तक सुबह सुबह जो है हमारी कंडीशन जो थी और भी बुरी हो गई. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" तो कहते जब मैं फिर बच्चों के को थोड़ा कंफर्ट देने के लिए जाता हूँ, जॉन फिर मेरे से पूछता है, कहते डैडी हम मरने वाले हैं क्या? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. तो मैं उसको कोशिश कर रहा था उस एश्योरिटी देने की कि हम जो है वो पक्का जीतेंगे. बट डैडी ही वेंट ऑन, We aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I. तो कहता है कि डैडी अगर हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सब इकट्ठे हैं, आप और मम्मी, मैं और स्यू. I could find no words with which to respond. तो कहते मुझे वर्ड ही नहीं मिले कि मैं कैसे अब रिएक्ट करूँ इस बच्चे की इतनी बड़ी बात पर. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. लेकिन अब कैबिन से बाहर आया मैं बच्चों के और मैं इतना डिटर्मिन हो चुका था कि मुझे अब इस समुद्र से लड़ना ही है, जो भी मेरे पास है उसके साथ मैं लड़ूंगा. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. तो अब जो है स्टारबोर्ड जो था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था. तो अब को कहते हैं उसको बचाने के लिए अब मुझे जो है डिसाइड किया मैंने कि अब जो अनडैमेज्ड पार्ट है बोट का उसको मैं आने वाली लहरों के साथ आगे करूँगा. यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 222-liter प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. तो फिर वहाँ पर कहते मेरे पास एक मोटी सी नायलॉन रोप थी और साथ के साथ 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल्स थे जिसमें पैराफिन था. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. तो उस शाम को कहते मैं और मैरी जो है वो दोनों हाथों में हाथ डाल के जो थे अब बैठे हुए थे और देख रहे थे शिप के मोशन को और पानी को कैसे जो है जो टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े हैं उनमें से अंदर आ रहा था.
वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। हम दोनों को यकीन हो चुका था कि हमारा अंत जो है वो नज़दीक है। बट वेवॉकर रोड आउट द स्ट्रॉम एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant। तो फिर वेव वॉकर बड़ी ही अच्छे से उस तूफ़ान से निकल गया और जनवरी 6 को हम जो है वो हवा जो थी वो थोड़ी इजी हो गई। अब फिर मैं जो है कहते अपनी रीडिंग्स कैलकुलेशंस जो है फिर से चेक करने लगा। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। तो चार्ट रूम में आता हूँ, वहाँ पर अपनी विंड की स्पीड देखता हूँ, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट ऑफ टू कैलकुलेट आर पोजीशन। तो फिर वहाँ पर मैं देखता हूँ कि चेंजेस हो गए और इसका करंट भी जो है उसका उसकी जो स्पीड है उसमें भी जो है पोजीशंस में अपनी कैलकुलेट करता हूँ, कहते इसमें पक्का चेंज होगा। द बेस्ट आई कुड डिटर्मिन वॉज दैट we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometers wide island। तो कहते कि बेस्ट पार्ट मेरा यही था कि मैं डिटर्मिन था कि समुद्र जो था वो ओशन जो था वो 1,50,000 किलोमीटर्स का था और उस पर मैं इतने बड़े एरिया पर मैं क्या ढूंढ रहा था, एक आइलैंड जिसकी लेंथ सिर्फ कितनी थी, जो कि सिर्फ चौड़ा था 65 किलोमीटर्स तक। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। और जब कहते मैं आगे बढ़ रहा था तो बड़ी पेन से होते हुए जो है स्यू आती है। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits। तो वो कहते उसकी लेफ्ट साइड जो थी सिर की वो बहुत ही बुरी तरह से जो है वो स्वेल कर चुकी थी और उसकी आइज़ जो थी वो टोटली ब्लैक हो चुकी थी और नैरो स्लिट्स मतलब बंद हो चुकी थी, हल्की हल्की सी ही, बिल्कुल हल्की हल्की सी खुली थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। तो मुझे एक कार्ड देती जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। तो उसके फ्रंट पर जो है बड़े ही अच्छे से कहते कार्टून्स बनाए हुए थे जो मैं था और मेरी वाइफ मैरी थी, और वहाँ पर लिखा था हियर आर सम फनी पीपल। कहते यहाँ पर कुछ फ़नी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ? क्या तुम्हें वो हंसा सकते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज। उसके अंदर मैसेज था, ओह हाई हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। और कहते ये कार्ड आपको थैंक्स के लिए है और बेस्ट विशेस के लिए है कि हम जो है अच्छे के लिए होप करते हैं और समहाउ वी हैड टू मेक इट, जैसे तैसे अब हमें कुछ ना कुछ करना था। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। तो कहते मैं चेक करता गया, बार बार चेक करता गया अपनी कैलकुलेशंस। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। तो जो हमारी कंपास थी, पता है ना कि वहाँ पर जब हम स्पेस में चलते हैं या समुद्र में चलते हैं तो हम कंपास के थ्रू चलते हैं, क्योंकि कंपास से क्या है कि वहाँ पर जो है हमें डायरेक्शंस का पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कुछ नहीं पता चलता। तो कंपास के थ्रू जो है वो मैं चेक करता हूँ। मेरी मेन कंपास जो थी वो तो टूट चुकी थी, गुम चुकी थी सॉरी, और मेरे पास जो एक्स्ट्रा थी पड़ी हुई, स्पेयर थी पड़ी हुई, वो मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए जो थी वो करेक्ट नहीं थी। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। तो फिर कहते जैसे तैसे करके कहते मैंने जो भी एस्टिमेट्स बनाए तो वो वेस्टर्ली करंट के थ्रू था, पानी का जो करंट था वो इंडियन ओशन की तरफ जा रहा था, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए जो था वो मैंने अपनी जो भी कैलकुलेशंस थी बनाई। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। तो 2 बजे के करीब कहते कि मैंने डेक पर जाता हूँ और लैरी को बोलता हूँ कि 185 डिग्री 185 डिग्री को जो है वो स्टीयर करे, मतलब उस डायरेक्शन में ले। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. तो फिर कहते हुए मैंने भी यही बोला कि मुझे जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हम लकी हुए तो 5 बजे तक हमें आइलैंड जो है वो मिल जाएगा।
देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, काफ़ी दुख के साथ मैं नीचे चला जाता हूँ. क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, फिर मैं अपने बंक पर जाता हूँ और पता नहीं हैरानी की बात है मुझे नींद आ जाती है. व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, तो जब मैं जागता हूँ तो 6 बजे थे. एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो चुका था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, और मुझे पता था कि हमारा आइलैंड मिस हो चुका है, हम उसको नहीं मिले. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स. तो अब जो है हम आगे बढ़ चुके थे उस आइलैंड से, और वापस अगर हम जाने की कोशिश करते तो वेस्टर्न की जो विंड्स हैं उससे हम बीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कंडीशन ही नहीं थी वेव वॉकर की ऐसी. एट दैट मोमेंट अ टॉसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक. टॉसल्ड हेड मीन्स के उलझे हुए बेरुखे से बालों वाला सिर. तो कहते उस टाइम पर ऐसा टॉसल्ड हेड जो है वो मेरे सामने मेरे बंक के पास मुझे दिखता है. कैन आई हैव अ हग, जॉनथन आस्क्ड. तो कहते कि मैं आपको गले लगा सकता हूँ, तो जॉनथन पूछता है. स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, स्यू भी उसके पीछे थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड. कहते मुझे अभी गले क्यों लगाया जा रहा है. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. कहते क्योंकि आप बेस्ट डैडी हो पूरे वर्ल्ड में और बेस्ट कैप्टन भी हो, बेटा बोला. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. कहते आज नहीं, आज मुझे डर लग रहा है. वाई, यू मस्ट बी. कहते क्यों, तुम तो, आप तो होने चाहिए. सेट्स यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज. मैटर ऑफ फैक्ट वाइज मतलब कि अपनी बात पर जोर देते हुए. यू फाउंड द आइलैंड. कहते आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया. वट, आई शाउटेड. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, द चॉरस्ड. तो वो कहते वो एक चॉरस्ड मतलब कि इकट्ठे बोलते हैं कि डैड आप, वो हमारे सामने है आइलैंड. एज बिग एज अ बैटल शिप. तो एक बैटल शिप जो होता है उसके बराबर का ये आइलैंड है. आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्ट आउटलाइन ऑफ आइल आम्स्टरडम. तो कहते हैं फटाफट डेक पर जाता हूँ और बड़े ही रिलीफ के साथ जो है, रिलैक्स होकर जो है वो आइल आम्स्टरडम का मैं जो है आउटलाइन देखता हूँ. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक. ब्लीक पीस मतलब उजड़ा हुआ सा टुकड़ा था एक वॉल्केनिक रॉक का. विद लिटिल वेजिटेशन, बहुत ही कम वेजिटेशन थी उसमें. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. तो ये अब हमारे लिए ये सबसे सुंदर आइलैंड था दुनिया का. वी एनकोर्ड ऑफ शोर ऑफ फॉर द नाइट. तो रात के लिए हम जो है फिर अपनी बोट को जो है वहाँ पर उसके किनारे लगाते हैं. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे हैड अस अशोर. तो फिर उस आइलैंड पर सिर्फ 28 लोग ही रहते थे और वो सारे के सारे हमारी हेल्प करते हैं हमारी बोट को किनारे लगाने के लिए. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्वी. तो दोबारा फिर से मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी, मैं ज़मीन पर खड़ा था. मेरे थॉट्स जो थे, मेरे जो विचार थे वो बहुत ही ज़्यादा कि लैरी और हब के साथ चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस. कि वो स्ट्रेस जो हमने झेला है तो उसके बावजूद भी मेरे जो थॉट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खुशी थे और ऑप्टिमिस्टिक में पॉजिटिविटी से भर चुका था. एंड ऑफ मैरी, और कहते मैं मैरी के बारे में सोचता हूँ, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स. कि जितने भी वो क्रूशियल आवर्स थे, जितने भी वो बुरे घंटे थे, वो पूरा टाइम उस टाइम व्हील पर रही और हमें उस व्हील से आगे बढ़ाती गई. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल. सबसे ज़्यादा तो कहते कि वो 7 साल की लड़की के बारे में मैं सोचता हूँ. हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी. तो कहते कि वो जो है 7 साल की लड़की जो मुझे अपनी हेड इंजरी से टेंशन नहीं देना चाहती थी. विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. तो जिसको कहते कि 6 छोटे छोटे से ऑपरेशन करने पड़े क्योंकि उसके स्किन और उसके स्कल के बीच में क्या हुआ, ब्लड क्लॉट कर चुका था. उस क्लॉट को निकालने के लिए 6 छोटे छोटे से ऑपरेशन करने पड़े. एंड ऑफ अ 6-year-old boy who was not afraid to die.
और कहते हैं वो 6 साल का छोटा लड़का भी मेरे थॉट्स में आता है जो कहता है कि हम मरने से नहीं डरते। तो कितना एनर्जेटिक, कितना ऑप्टिमिस्टिक चैप्टर था ये, कि हम लोगों को सभी को जो है वो कैसे ऑप्टिमाइज़ करता है, ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, कि कैसे हमें जो है हर प्रॉब्लम का, हर स्ट्रगल का जो है वो कैसे बिल्कुल डटकर जो है वो सामना करना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट में जो है वो हम इसके एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, take care of yourself and your family, study hard, bye bye.